हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पार्ट 1 है संतोष यादव के बारे में और पार्ट 2 में हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर मरिया शारापोवा के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ पार्ट 1। कौन है संतोष यादव? संतोष यादव एक वर्ल्ड फेमस माउंटेनियर है, माउंटेन क्लाइंबर है। उनके नाम है 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। फर्स्ट, शी वॉज द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली यंगेस्ट वुमन बनी पूरी दुनिया की। उनकी उम्र उस वक्त महज 20 साल थी। दूसरा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने नाम किया वो पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की। जानते हैं उनके बर्थ और उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। उनका जन्म हुआ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के एक छोटे से गांव जोनियावास में और वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके पेरेंट्स रिच थे, वो ज़मींदार थे, बट काफ़ी कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव यानी उनकी जो सोच थी वो काफ़ी सीमित थी। लड़कियों के लिए खासकर उनकी सोच खुली हुई नहीं थी। वो एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ एक लड़के के जन्म को एक ब्लेसिंग समझा जाता था और अगर लड़की के जन्म को एक ब्लेसिंग नहीं समझा जाता था, अगर कर्स नहीं तो एक ब्लेसिंग भी समझा नहीं जाता था। एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर है जब संतोष यादव पैदा होने वाली थी और उनकी मदर प्रेग्नेंट थी। उस वक्त उनके घर एक साधु आया और जब उन्होंने देखा कि उनकी ममा प्रेग्नेंट हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक एक्सपेक्टेड सी ब्लेसिंग दी कि तुम्हें बेटा हो। उस वक्त उनकी दादी यानी संतोष की दादी भी वहीं थी और उन्होंने इंटरप्ट किया और कहा कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। साधु ने आशीर्वाद दिया बेटी होने का और किस्मत ने शायद मंजूर भी किया, इसीलिए जन्म हुआ संतोष यादव का। उन्होंने बेटी इसलिए मांगी क्योंकि 6th चाइल्ड थी संतोष यादव अपने पेरेंट्स की और उनके 5 भाई थे। क्योंकि उनके घर में 5 बेटे ऑलरेडी थे तो उनको एक बेटी भी चाहिए थी। उस बेटी का नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। पर क्या संतोष वाकई सेटिस्फाइड थी अपने जीवन से उस ट्रेडिशनल सोसाइटी में, उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में? नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। हालांकि उनके पेरेंट्स उनको चाहते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, पर वो सोशल प्रेशर में आके उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट उस वक्त इन छोटे छोटे गाँव में लड़कियों को तो स्कूल भी नहीं भेजा जाता था और कुछ लड़कियां जिन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता था जैसे संतोष यादव, वो सिर्फ गांव के स्कूल में ही जा पाती थी, शहर के स्कूल में नहीं। तो संतोष यादव को ये ट्रीटमेंट्स, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो सही समय का इंतज़ार करती रही। उन्होंने अपना जीवन हमेशा अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशंस पे जिया। जहाँ गांव की बाकी लड़कियां सलवार सूट या ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनती थी, वहाँ संतोष यादव को पसंद था शॉर्ट्स पहनना, क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी एथलेटिक रही थी। जैसे कि मैंने बताया, वो सही वक्त का वेट करने लगी और वो वक्त आया जब वो हुई 16 साल की। व्हेन शी वाज 16, सोशल प्रेशर में आके उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स करना स्टार्ट किया शादी के लिए। वो चाहते थे वो जल्दी से उनकी शादी कर दें, क्योंकि उस ज़माने में ख़ासकर गांव में यही एक कॉमन एज थी जहां लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। पर संतोष यादव ने आवाज़ उठाई, वो नहीं मानी शादी के लिए। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती वो शादी नहीं करेंगी। इनफैक्ट उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया भी कि अगर उन्होंने उनकी पढ़ाई पूरी नहीं करवाई तो वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगी, और इसीलिए वो दिल्ली चली गई। बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये कहा कि अगर वो उनके स्कूल की फ़ीस नहीं भरेंगे तो कोई बात नहीं, वो एक पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा खुद निकालेंगी। फाइनली जब उनके पेरेंट्स को लगा कि संतोष ने तो ठान ली है पढ़ाई करने की, तो वो मान गए और उन्होंने उन्हें फ़ीस देने के लिए हाँ कर दी। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वो गई जयपुर और एडमिशन लिया महारानी कॉलेज में। हॉस्टल में उन्हें कमरा मिला कस्तूरबा हॉस्टल में,
जो कि सामने था अरावली हिल्स के। वहाँ से वो अपने रूम में बैठ के विंडो से अक्सर विलेजर्स को, गांव वालों को पहाड़ियों पे चढ़ाई करते हुए देखा करती थी और काफ़ी फैसिनेट होती थी, काफ़ी अट्रैक्ट होती थी, क्योंकि गांव वाले कुछ देर बाद वैनिश, एक तरह से डिसअपियर हो जाते थे, पहाड़ों में कहीं खो जाते थे, जो उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। तो वो खुद कुछ ऐसा ट्राई करना चाहती थी। एक दिन जब वो वहाँ गई तब उन्होंने देखा कि कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स, एक ग्रुप वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, वो एक एक्सपेडिशन पे था। संतोष यादव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो भी उनको ज्वाइन कर सकती हैं। उन्होंने हाँ कर दी और जब उन्होंने इस लड़की का, एक यंग लड़की का पैशन देखा, उनका पोटेंशियल, उनका टैलेंट देखा, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन लोगों ने संतोष को ये सलाह दी कि उन्हें ये काम प्रोफेशनली करना चाहिए, ये उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए और माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एक तरीके से उन्हें मोटिवेट किया, एनकरेज किया। तो संतोष यादव ने बिना देर करते हुए अप्लाई किया उत्तराखंड के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। उन्होंने एडमिशन लिया और जाहिर सी बात है वो इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि बात पैसों की नहीं थी। उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाई करने के लिए तो बड़ी मुश्किल से अलाउ किया है, तो वो ऐसी किसी ट्रेनिंग पे जाने के लिए उनको बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने खुद ही कुछ पैसे बचा के एडमिशन लिया एक ट्रेनिंग कोर्स में, और बाय चांस वो ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी बिल्कुल उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। उनके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं थे छुट्टियां मनाने के लिए, इनफैक्ट बिल्कुल भी दिन नहीं थे। तो वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाई और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने इस एग्ज़ाम को पूरा करके मैं डायरेक्ट यहीं से सीधा इंस्टीट्यूट जाऊंगी। और उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी घर ना आने के लिए और उनकी परमिशन के बिना ये ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। एक बार जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगभग हर साल वो एक नई एक्सपेडिशन पे जाती थी और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो काफ़ी जल्दी, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई और उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा था, वो फिज़िकली और मेंटली टफ भी बहुत ज़्यादा थी और उनकी जो निश्चय था वो भी बहुत ज़्यादा दृढ़ था, उनमें विल पावर भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हीं सब गुणों के चलते 1992 में उनके हार्डवर्क, उनकी मेहनत रंग लाई और उनको मौका मिला एक ग्रुप के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 इयर्स थी, महज 20 साल थी, और तब वो बनी द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला, विश्व की सबसे यंग महिला वो बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमेशा अपने साथी क्लाइंबर्स का ध्यान रखा। उन्होंने साउथ कोल में मिले एक बहुत ही बुरी हालत में जो एक क्लाइंबर थे उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनको बचा नहीं पाई क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि उन्होंने एक और क्लाइंबर मोहन सिंह की जान बचाई अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके। सिर्फ एक साल बाद उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया जब उनको इनविटेशन मिला एक इंडोनेपलीज विमेंस एक्सपेडिशन पे जाने का। इंडोनेपलीज यानी उस ग्रुप में इंडिया और नेपाल दोनों की ही विमेन थी। तो उन्होंने संतोष यादव को इनवाइट किया ताकि वो उनके एक्सपीरियंस को यूज़ कर पाएँ। संतोष यादव ने हाँ की और वो गई माउंट एवरेस्ट पे दोबारा, और उस वक्त वो बनी द फर्स्ट वुमन टू स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, पहली महिला दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे एक नहीं बल्कि 2 बार चढ़ाई की थी। उनको सिविलियन अवार्ड पद्मश्री दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब वो माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा उन्होंने लहराया तब वो कहती हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब किया कि इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, और लिटरली भी वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही थी क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। इतना ही नहीं, संतोष यादव एक ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, वो एनवायरमेंट का बड़ा ध्यान रखती हैं। एक बार जब वो हिमालयाज़ पे अपनी किसी एक्सपेडिशन पे गई तो वो 500 किलोग्राम्स गार्बेज यानी कचरा इकट्ठा कर लेकर आई और एक सफाई अभियान एक तरह से हिमालयाज़ पे शुरू किया।
तो ये थी कहानी संतोष यादव की। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश में समरी भी अपलोड की है, आपको लिंक भी नज़र आएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आप वो ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।